प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा क्लिनिकल संभाषण जो रात को होता था वो अभी दिन में हो रहा है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि दिन में करने से क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे संडे को हमें आराम करने को नहीं मिलता, तो एक दिन में करके देखते हैं क्या होता है। तो अब संभाषण शुरू हो चुका है। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अनम्यूट करके कर देता हूँ जो लोग घर की आवाज सुना रहे हैं, और उसके बाद में अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अभी हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो गया है। आज एमडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर भी बात होगी, और एक पेशेंट भी आई है जो यूएसए से जुड़ी है, इनके बेटे के बारे में ये बताएंगी। तो आप कृपया मैम बताइए, अनम्यूट करिए आप। यश नाम है, हाँ। कृपया आप अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए, अपने बेटे के बारे में। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। आप प्लीज वीडियो ऑन करिए प्लीज मैम। यस ऑफ कोर्स, या अच्छा दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए सबको। ओके, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो 21 इयर्स ओल्ड का है, और बिगेस्ट प्रॉब्लम अब तो है उसका एंगर बहुत ज़्यादा है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब वो छोटा सा था तो यंग एज में उसको माइल्ड ऑटिज़म है उस यंग एज से, लेकिन नॉट द टिपिकल ऑटिज़म जो नॉर्मली दिखता है, बिकॉज ही इज़ वेरी सोशल, ही लाइक्स टू बी विद पीपल, वो बात भी करता है। प्रॉब्लम है उसका ओसीडी बहुत ज़्यादा है, बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा है, means thinking of same things again and again, doing compulsive actions again and again, same things again and again, stuck जैसे हो जाता है। फिर उसे एंजाइटी बढ़ जाती है because he doesn't know how to handle the OCD, और फिर वो अग्रेसिव हो जाता है और फिर मारता है, काटता है, ऐसे। So that's one problem, and so that's why हम लोग डॉक्टर पाठक से बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसके एंगर और अग्रेशन और ओसीडी के लिए। ठीक है। अभी अनुरिता मैम आप सुन पा रही हैं क्या? अनुरिता मैम, आप शायद बाहर यस हैं। सर, यस आप सर, सुन पा रही हूँ। इनसे थोड़ा केस टेकिंग करिए इनके बेटे का। या मैम, सॉरी आई कुड नॉट हियर द एज ऑफ द बेबी। आपके बच्चे का एज क्या है? He's 21. He's quite old. 21। ओके yeah, ओके। 21 years तो old. मैम ये बिहेवियर इसमें चेंजेस आप कब से, बचपन से उसके ऐसे एग्रीवेट हो रहे हैं या अभी ज्यादा हो गए हैं? पहले एक Because नॉर्मल लाइफ था? हाँ, इतना नहीं था. It was not so much. या Now it is excessive. Since 2017, suddenly कुछ हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया. When he was younger, थोड़ा बहुत tantruming or he was doing, but not like this. This is some other level. This is too much. This is crazy too much. व्हाट एग्जैक्टली मतलब मैं जिस लैंग्वेज में चाहती हूँ, मतलब मुझे क्या चाहिए मैम कि उम्र की, बचपन के 3 की उम्र से लेके अभी 2017 में सी वुड हैव बीन इन 10th 11th 12th होगा उनका, राइट? तो टिल Yeah. दैट बच्चे क्या है ना, थोड़े पेरेंट्स का सुनते हैं। बच्चे पढ़ाई के बारे में सुनते हैं, खाने के बारे में सुनते हैं। धीरे धीरे टीनेज में जाते हैं, तो टीनेज के बाद में जो हार्मोनल चेंजेस है वो एड ऑन होता है। ठीक है, तो आप वैसे कुछ बता सकते हैं? बाय द वे जस्ट छोटा हिस्ट्री पूछो। उसका जन्म Sure. एकदम हेल्दी है, 9 महीना 9 दिन का बच्चा है वो। He No, was a very it was not normal at all, because okay. I was hemorrhaging, so they kept him away. So he didn't get that first milk for You few were days. you were into Hemorrhage, hemorrhage hemorrhage. after the After, delivery. You were into postpartum hemorrhage. Okay. and Can you before just that, I before that had I just wanted 9 months were normal. Your not diet, your everything you could take? Not at all. Not no, at all. because I Okay. got gestational diabetes. Gestational diabetes. Okay. Huh? Ma'am, I'm So so sorry. I'll come on to the baby on to later on way. The reason Ayurveda believes in every history of the concerned patient, and he is not yeah, a patient, ma'am. He'll be okay, very fine. But until and unless we come to know where the roots exactly where they lie down, we yeah, can't treat him exactly. So I just wanted to know your good name, ma'am? Kartika, Kartika. And Kartika, you, where yeah, have you delivered the baby? Which area? US, in the US. US.
And Yeah. you had been into US since your marriage and your all youth, right? Yeah, before very long. Yeah, very long time. Yeah. Yeah. So you were been working during that time, during after your marriage? He was working, but then during the delivery and all was not working. He was not No, but working. you were working and you conceived the baby, right? Yes, yeah, It correct. was a planned baby. Planned baby. Yes. It is your first child, First and only. Yes. only child. Before that, were like how many years you have completed your marriage? Five. 5 years. And during that 5 years, you never conceived? No. Okay, this was your first baby by Yes. chance, or you have taken some treatment, or were there the planning for 5 years? What exactly were like, what for you Planning. took 5 years? Planning, okay. During that planning, were the contraception used by your husband or used yourself? Uh, both options were Both. done. It means you have been under OCP pills for few years, more than 2 to 3 years, Correct. more than 2 to 3 years. Yeah. Okay, Yeah. and your age during marriage, your Uh, age. 26. 26. So after 26 till 30s, you didn't plan the baby and even you have OCP pills, right? So when you Yeah. have stopped taking OCP or the precautions, after that you conceived very normally. Yes. Correct. You didn't had any problem related your menstruation cycle or your ovulation, anything. You didn't had any issues. You stopped your No. OCP pills and you conceived the baby. Yeah. When you Correct. conceived the baby, till that time, you were quite a healthy lady till 30s. I think you conceived in 31st of your Yes. age, right? Yes. Yeah. So you had right proper menses. You had Yeah. right proper no any disease or any problem or any acidity or any sleeping issues, no any health issues till that time. Am I No correct? health. Yeah. Correct. No health issues. Only maybe endometriosis. They said, but I didn't feel anything or like nothing. I didn't have any treatment for it or do But anything. endometriosis means your uterus was involved for some of the other issues regarding clotting, menstruation clots, or pain during menses, or something like that. It's not directly they will diagnose endometriosis. Yeah. What But something has I happened? don't know. I no, that's the thing. I don't know if something. I think it was a wrong diagnosis, if you ask me, Okay, because okay. But you I don't. conceived normally, and till you conceived, you didn't had any issues. Your age was 31. Your Yeah. diet was very okay. Were you So working from home or you were outside, like you were then no, working? then stopped working. As soon as I got pregnant, I stopped. I stopped working. Okay, okay. Until that time, what was your sort of work like? Physically, you were trained or marketing area or sedentary lifestyle or IT No, sector? yeah, like going to the office and working like a normal nine to Normal five. routine, 10 to, Yeah, yeah, normal thing. okay, Yeah, okay. yeah. After that, when you conceived, your first 3 months were quite okay. No, no, nothing, no any issues during that time, vomiting or first, because it was a Lots late of pregnancy, difficult, lots of very vomit. lots of vomiting. Okay, Yeah, okay. lots of So for vomiting. that, you must have opted for modern medicines, ma'am. I did not. I didn't do You anything. I didn't take anything. you didn't do anything, you bared it, and Correct. probably you were on to liquid diet most of the time because you It could not. it was hard, but not so much liquid, but the nausea was a lot, very hard, Nausea hard. was a lot, but you didn't take allopathic medicine. That's a No. correct history again. Then after 3 months, you must have gone for sonography, first sonography. What was the like? How was the baby? So after the 3 months, they gave some kind of thing to drink, and Okay, then they checked for blood sugar levels, and that's when they found. Then I became dizzy and almost became it unconscious. must have been GTT, ma'am, glucose tolerance test. It is said, Yeah, exactly, right? exactly. Glucose And all. into that you came out to be diabetic, but you didn't had Yes. any overthrust or micturition types of times of urination habits, or you were not getting up in the night for urination. No, any symptom was there. You had a No, very proper. Okay, then no. after you developed GTT, came positive, then you started with some medicine. They said to take insulin shots, injections in the stomach. And how much was your sugar that time, ma'am? I don't remember. It was high enough that they could not control. They didn't even try to control it naturally or 300, in. 400, round about 300, I don't 400 is think. a, I think not maybe that two much. in the twos. I don't think three, Okay. 400. And how much units you were taking insulin every day during Don't your remember. pregnancy? Don't Don't remember. It was remember? don't remember. It was No, no, no. Humalog. Yeah, No, it Humalog. was Humalog, but as per my knowledge,
On the third month, you came to know about your delivery, this thing, diabetic Yeah, condition. After that, they started insulin. So that insulin was continued daily in fourth, fifth, sixth, seventh, eighth month throughout, throughout. throughout. It was umbilical injection, or it was you were taking onto your forceps, like your this thing, hand No, on the stomach, on this on in the the stomach stomach. area. Okay, Yeah, stomach and area. you don't have any other complaint during that time, means your HbA1c or any sort of investigations they did or they tried, baby sonography. How was the Ah, amniotic fluid or ah, some? There was no yeah. complication in your pregnancy No, during there was nine no months. complication. We even did a fragile X test just to make sure everything was okay. It was fine. We Okay, the only thing wrong was they were doing too many frequent sonograms, sonography, too much, and I think what any was happening. reason? Yeah. Any So reason for that? yeah. So after I would eat food, the movements would not be as much as they wanted, I think. So they would do a lot of these sonographs to check for movements, Okay, the child's movements. A okay, little sluggish, I think, a little sluggish the movements were. okay. And the though moments were sluggish, were you like you have been given some doses apart from insulin? Some other medications were there. Your diet No, and everything was. You have taken good precaution for taking like salt-free diet or sugar-free diet. yes, yeah, You have yeah, taken. And yes. how was your delivery then? Must be planned scissor. So Your God, delivery. was another horrible. No, not cesarean. It was Okay. vaginal birth, but because the doctor had to go on holiday, so Yeah. they induced me ahead of time, and the inducing took excessively long. It was a took more than 24 hours to induce and come out for the child. And when they came out, 24 hours to induced after you started a pain. You must have yeah, you must be getting pain, but that was not complete pain, or the dilatation was not there, so you yeah, were being the given dilation induction. was not good. So it took Yeah, a very but long time. ma'am, that time you must have been under long pressure and pains. During Yes. that time you must have bared a lot of pain Yeah, which are yeah, unbearable. It means yeah. that stress was under your baby, onto your baby, right? Right. Yeah, I'm sure. Yeah, Okay, I'm sure. okay, And okay. then they left the placenta inside me, so I hemorrhaged. Oh, So they took the child away. The whole thing was a mess. They took the child away. okay. Then for 2 days he didn't get the colostrum, nothing he got. Then he Uh-huh. started, then they were giving him bottled milk and he was reacting to it. So Uh-huh. he went into dehydration. So then he was Oh. admitted into the hospital. He was Uh-huh. admitted Uh. and he was admitted into the hospital and there they wanted to make sure he didn't have sepsis, so Okay. they gave him gentamicin and amoxicillin, which are So antibiotics. within a week of his delivery, he was undergoing all, lots of antibiotics all this also, was right? within 4 days of Okay. being born. Yeah. Okay. But there was no mother's milk also during that time, right? No, and he was having trouble latching on also by now. He was having Hmm. trouble latching Hmm. on. So Hmm. then then the thing happened with this Hmm. antibiotics, and then they found that he did not have sepsis, so he did not really need the antibiotics. Okay. So Everything everything was trial. Your was a delivery was 24 hours. This thing, your all stressors, physical, was- then medicinal, and everything. And after yeah, that, what you received a baby. When did he get the breast milk and when he started his normal routine? yeah. So then I got him back finally from the hospital, and I started him on breast milk, and then kept him on breast milk until 19 months. Okay, so then 19 months. Okay. It was a healthy childhood. But during that time, he didn't suffer any, but you were undergoing. When did you stop your insulin? so I stopped almost immediately after that because my diabetes just went away right after he came out. Okay. It was gone. Okay. It was Um, gestational. Yeah. yeah. So something else happened. So then, Yeah. uh, very early when he was born, he had too much colic. Okay, Mm. he was not sleeping properly through the night, and Yeah. he was also getting eczema on the face all the time. Mhm. And they Okay. started giving at a young age steroid creams. Okay. Ma'am, already internally also he has
9 months he has bared with the insulin, then after that he has bared with lot of things. So it was not what you are receiving कि अचानक से 21 साल में 17 साल में हुआ है. All Yeah. the things, factors slow and gradually they have vitiated his doshas and dhatus, and Arvind sir will be taking all the details, everything they'll be doing after discussing with you. Just I wanted to know, after his he was non-diabetic, you must have checked him, he was non-diabetic. He was non-diabetic. I don't know if they checked, but we've checked over the years, and his blood sugar fasting is always fine. Okay, and how about his school life, his diet, his defecation habits, and since childhood, first 5 years, 7 years, 10 years? Very tough. It was very tough because he was always reacting with allergies to everything, and he would get constipated a lot, and the stools would be very hard, like Yeah, like yeah. stones. Yeah. This is his history since he started eating the upper diet. Means after your 19 months of breast milk, when he started eating the food, his all the time his body must have reacted with like this only. Like how he's reacting nowadays with emotional and other stresses. Previously, he was acting to his food and allergies and all other whatever symptoms he had. Correct? In an irritative manner all the time. It's like that. Yeah, Yeah, yes, yeah, yes. yeah. Everything Me- is irritated. Yeah, everything. The And tissue, I think everything is irritated. The brain is irritated. Everything's irritated and okay. inflamed. Probably, I'm thinking inflammation must be And there. many a time with the antibiotics, many a time with the medicines like internal medicines are going on, external creams are going on, something happened, some antipyretic or any, like his childhood, like up till 10, 15 years of his age he had Yeah. lived his. Okay, ma'am, after that, is there some area, section of his age life when he started his good exercise, good diet, and he overcome with his immunity? Have you tried for his that level, like immunity, going for stopping his steroids? No. Yeah. So definitely. So Ah. very quickly, I realized that this allopathic is horrible, and we started going naturopathic, natural path. After what age, ma'am? Three, three, Huh? the age of 3. three. Okay, means from childhood till 3 age, he had suffered with a lot of allergies and all other things, but So constipations and okay, yeah. then we Thereafter, started changing things, giving him lots of other ways, naturopathic ways, not Ayurvedic, naturopathic. uh-huh. So supplements, changing the diet, no sugar, no preservatives, no colors, no gluten, no casein, no But did you see the changes into his mindset, his physical power, definite, and his everything? everything, He everything overcome. started. You could overtook him from his constipation habit. So that took time. It took a long Okay, time, but it took a long eventually time. it took a long time, but eventually it happened. And there are days when the stools are, how they have a Bristol stool. You can see one, two, three, four. There are levels. Okay, It's pretty good. It's pretty good. It's well formed and everything. But for that, I have to give him lots of Triphala and Bilva every day. Trif, good. Yeah. Trifla Without, and Bilwa. You yeah, have been given him after third, 4th years of his age. No, that was about when he was 10 years old. On and off, I've been giving. Now I definitely give because without it, the stools are very cracked and horrible. So in Okay. the meantime, we have also tried starting from age 12. We tried then we went to Ayurvedic route, starting from age 12. After age 12. Ma'am, did he go for his internally diet of ghee or some siddha or good milk diet or something like that? Like Yeah. in diet schedule, did you change some involvement of good ghee, cow's ghee or something like that? Yeah, definitely. We were giving Yeah. him medicated ghees of all kinds. We were giving, but he's not able to consume cow's milk because he gets bloating and then vomiting. So he's allergic to milk, but not to ghee. Hmm. So he can handle ghee, but not milk, and Okay. definitely not buffalo's milk. But Uh, how was his during that time of your Ayurvedic time when he was 12 years or something? He had this episodes of getting irritable, getting volatile, or something like that during that yeah, time but it when he. managed to bring it down considerably, much Yeah. down. We were Uh-huh. dealing with the Vaidya in Rishikesh, and Uh-huh. he was also dealing with, mostly I found about him because he was dealing with Alzheimer's and dementia who were Uh, aggressive. So that's how I found him. Of course, at that time, my son's violence was not as much as it is now, but uh-huh. uh,
but he managed to not only bring him down and calm him, but also make him a bit smarter, and all that. Many things Mm-hmm. became better about him. Mm-hmm. And then something interesting happened in 2015. We tried a few more things. We tried Rasa Shastra with the Rasaushadis. Rasa Aushadhi, which was Hemagarbha Potali Ras. Mm-hmm. And that gave very, very fast results in terms of better intelligence, focus. Everything became better. I was in studies after fifth to 10th. I was in studies. Studies got better only with Ayurvedic after the 12th. No, After the means 12th. exactly. I don't want that his first or second coming in marks. I just want Yeah. like his studying habits, his meditation, or his No, concentration. he hates to study. He hates it. He hates to study. He hates it because he resists it. What he likes to do is he likes to build things. So he's really good at building things, He doesn't like to sit at a place and concentrate and do something static, but he is good in making something creative Yeah, of his own. exactly. Right? Of his own, with his Okay. hands. Yeah, yeah. Okay. Like wood. Still, you are with no working style. You are with him only. Since Him childhood, only. you left your job. After that, you Yeah, didn't yeah, join the job. yeah. So your Didn't join attention was towards him. Okay. towards Okay. him fully. Yeah. Yeah. Uh-huh. And now, So, what is he pursuing after 12th? so now he's doing something called a transition program where he is. They're teaching what kind of occupation he will have. So they're trying to do. He's gone into a farm and he's worked with chickens and planting trees and things like that. So he's probably going to go into farming How is he or with the social students and very other? very Huh? nice. He loves to be around children and play with kids and play sports, and he About likes his all own age students, own age children's. age Is he only. friend having good? Like, he has Nine? many friends. Yeah, he has He good has friends, many friends. Okay. many, many. Okay. But Uh, but the problem is that even with the friends, he's very obsessive. So he will only want to talk about a few things he's interested in, or he can't shift his gear. He can't gear. any friends complaining something odd like into his behavior or into his uh, reactions? Any of the friend like, or he's very normal outside and he's No, possessive, no, or he's about no, the no. reactions, his interactions between the friend circle. No, no, definitely there is things are odd. Definitely they're odd. They're not like What normal. sort of odd? I just wanted to know what sort of odd. So OCD will be a big thing. So if they're playing cricket, let's say he will hold the ball, then bend 2-3 times. Okay. Okay. Then he'll do something. Or when he'll talk about something, he'll insist if they're in the car, he'll say he wants to hear that song again. He doesn't want to hear what they want, that sort of thing. Mhm. So he Mhm. is demanding and challenging. Any sort of assault or something like that, like he hits or he has some tendency to hit somebody or hit himself, harm Not, somebody? Any? not No. him. No, when he gets angry, he will hit me. He will He hit me. hit you. Yeah, And yeah, how yeah. about the relation with father, man? So His dad? if his dad tries to stop him, sometimes he will try to hit him also, but mostly me. Okay. Is it just a pushing or it's a hard hit? Like Proper, he it's a proper does hitting. He's also bitten proper me. hit. Yeah, he's Okay. bitten. And when you cry or when something you say He, him, does he realize that it is his mistake? Does he commit something like, or he has that realization? What do you feel? later on, he says, I'm sorry, mommy, This I'm is sorry." after his 17 age, ma'am? Before 17, he was not like that. After 16, 17 age, did No, he convert? before also he felt bad. He always feels bad. From the start, he has Okay. felt bad. It is Okay. not. Okay, ma'am. Yeah. But one thing I want to say about that Hemagarbha Potali Ras, that at the age of Mm-hmm. 15, so that gave very good results, but What age it you gave started, ma'am? What age? 15, age of 15. 15, only were able to do it for 6 weeks because then Hmm. there was too much lead in it and he got lead poisoning from that. And then we had to stop it. But Ma'am, how did you come to know it's lead poisoning? Did you check it they or they what? ended up, they checked it. They checked And from where you were taking Hemagarbha Putali into US? from Mumbai. There was some fellow, some through somebody we found out, and then Okay. he gave.
Ma'am, And problem is not with Ayurveda or Hemagarbha. The source where it is being prepared yeah, is not definitely. standard. So it is, yeah. Then after that, So then after that, we tried some Siddha doctor in Vellore. That was also pretty good. We got some good results. We did that for about a year, and that was good. But then that stopped working. That kind of stopped working. So yeah, so we've tried all these different things, and now we are still kind of and then we went through another path where he was getting a lot of jerks and tremors. Suddenly in 2017, he started getting body movements like a motor jerks and movements into his muscles. tremor. Yeah, Okay, tremor sort of thing. Was it related only with hands and legs, or it was with whole of his body? whole body. Whole body was happening. Okay, Even small so muscles at the back of the neck. They checked, they did muscle testing, EMG, I think, or something like that it's called. EMG, yeah. And they found it was an involuntary response by the amplitude. They found out it was involuntary, and they call it a cortical, organic cortical movement disorder. They called it. So basically, they didn't know what was causing it. So they took out his spinal fluid and they checked it because it was so much, this jerking and all, and he's so young. They wanted to make sure he didn't have Parkinson's or something going on. So they checked. CSF was being checked. Yeah. CSF was checked, and What they it was? found that he had very low levels of something called 5-methyl tetrahydrofolate. Basically, Can you repeat, ma'am? Can you yeah, repeat? yeah, 5? 5-methyl tetrahydrofolate. Okay. So a Folate. type of folate that is required, it's a precursor, it's required for serotonin and dopamine. Okay, so Okay. that is required. If you don't have that, enough of that, you can't make enough of serotonin and you can't make enough of dopamine. So they felt that those movements were because of that lowering, and for some reason he wasn't getting folate into the brain. You know how we consume food, leafy greens, we get folic acids converted, goes into the brain. For him, it was not something, it was not happening. Folate was not going up. So they gave a medicine called leucovorin. In India, it's called leucorin. It's a type of folate that crosses the blood-brain barrier. So he was taking that, and that really helped everything. The jerking stopped, the OCD went way down, his attention, focus, everything was. Now we're talking about 2018, this started, okay? 2018 to 2021, it was all good. All this went down, he was focused, he was, attention was better, everything was fine. He was happy, he was not violent, nothing. He was no aggression, nothing. And This then was during which age? Which this age was is this? between 18 to he was 20. So for those 2 years, 18 to 20, from the age of 18 to 20. And then last year, suddenly, out of the blue, I don't know if it's out of the blue, because we did some gut treatments. Have you heard of, have you heard of fecal microbiota transplant? Fecal biomicrotransplant? No, ma'am. So basically, okay, it's where they take there are donors, because his they checked his gut microbiome, and it was not good. It was just it was not good. So yeah, so they we tried some things to change the microbiome in the gut. So doing some gut treatments. Good bacteria zone was being introduced. Yeah, exactly. It's called lactobacillus treatment. Yeah, it's called probiotic introduction. So we tried some good bacterias, but it made things worse for him. Because they were prepared probacteria. They were prepared by artificial source. So then we have this problem. So now we have lots of. How about his tremors? His shaking, and that was stopped 1 year before? That is still gone. The big jerks are gone. Sometimes sometimes there is little fine tremor, but not too much. Okay.
Thank you, ma'am. Any other people will be asking you. डॉक्टर And श्रीकांत त्रिवेदी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर त्रिवेदी जी, आपने हैंड रेज किया है। Good afternoon to everybody. This is my very first day to join this. ओके सर। And this is really very much informative. और जो हमारी डॉक्टर साहिबा इनका इतिव्रत ले रही थी, जी उन्होंने जितना डिटेल में पूछा है जी, उसे बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद मनुष्य Thank you, के sir. जीवन से पहले से शुरुआत करता है उसके रोग के बारे में सोचने की, लेकिन ये जो कुछ बता रही हैं अभी जो बात हुई है उसमें एक तो उन्होंने मेडिकेशन में नाम दिया ल्यूकोवेरिन का, जो शायद जूकोबेरिन नाम से वहां पे यूएसए में कहीं मिलता है। इज इट फिलिनिक एसिड? It is a type of folinic acid. Yeah, you're right. कीमोथेरेपी की ड्रग है, ये आपके बच्चे को क्यों दी गई? So it is not a chemotherapy drug per se. When somebody is on chemotherapy, like methotrexate or something, that medicine is given. Yeah, that medicine is given to protect the brain. It's neuroprotective, to protect the brain against the harmful effects of chemotherapy or methotrexate. So it is actually. So your child has been taken methotrexate? No, you don't have to. If you have got, it's not just for one thing, no? That medicine is for, it can be used for many, there are off-label uses for it too. So one of the reasons is if you sorry to interrupt, ma'am. This is a really very much chaotic. Actually, there are a lot of things which have been trial done, but just I was being asked to take the case. You are saying it very correctly, and under the name of lot of therapies, everything are trial thing done onto this child even after 3rd year of his age. And when it was that lead poisoning or something, what they said na, it was just mere because if they would have continued a good treatment of an Ayurvedic proper with Panchakarma or with Basti, they must have been. It's a completely Yeah. I joined it little later. Sorry. Okay. Yeah. Continue, sir. Okay. She also said that हेमगर पोटली बच्चे को दिया गया है और ये बताती हैं कि हेमगर पोटली का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, वो बोले 6 वीक ही चला। लेकिन हेमगर पोटली जो मैं पूछना चाहता था, अगर इनके पास उसका कोई पैक हो और ये कैमरे के सामने रख सकती हो, कौन सी हेमगर पोटली दी है? क्योंकि आयुर्वेद में 2 तरह की हेमगर पोटली है, एक जो 6 के लिए दी जाती है और दूसरी जो सन्निपात के लिए दी जाती है। इन्होंने कौन सी हेमगर पोटली इस्तेमाल की और उसके इंग्रेडिएंट से बड़ा फर्क पड़ेगा ये जानने के बाद कि उससे अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं तो हमें किस दिशा में सोच रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं सोच रहा कि मैं सही सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शायद हम इस तरफ सोच सकते हैं। अगर उन्हें 6 वाली हेमगर पोटली दी गई है तो ये समझ में आता है, और इस 6 के लिए हम फिर कुछ और अच्छी चीज सोच सकते हैं, चंद्रावली जैसी जो बड़ी माइल्ड टोन की चीजें हैं और जो बड़े डिसेंट, चंद्रहास अर्क है, जैसे चंद्रहास है, हमारा पंचगव्य घृत है, उन सारी चीजों पर भी हम सोच सकते हैं। मेरा ऐसा मानना था, अगर इनके पास वो हो और हम देख सकें तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का आइडिया लग सके। Ingredients I don't know, but I can show you a photo. Yes. What it looked like. Oh, this is really very difficult to recognize without its ingredients. Okay. I know there was sulfur. Gandak was there. Both have that. Thinking Parad must have been there. I'm thinking. I think and gold was copper, gold. Gold was there. Okay. And obviously lead was there because I mean it was a massive amount of lead. Okay, this is a little misconceptive. We can use lead also as per Ayurvedic concepts. Okay. ठीक है। अभी हम जब ट्रीटमेंट पाएंगे तब शायद मैं कुछ और इसमें पूछना या ऐड करना चाहूंगा। अभी मैंने समझ लिया, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कंचन मैम, विनीता मैम, कंचन मैम, मोनिका मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग तो बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम। No sir, I think हमने ले लिया completely इनका पूरा, we have taken all the history in detail. Dr. Amrita has already taken.
so I think it's fine. अभी हम इनको लीव करा दें, ये सो जाएंगी क्योंकि वहां पे बिल्कुल सर। रात हो गया। या तो बिल्कुल मैम सर, आप अभी लीव कर दीजिए, हम डिस्कस करके बाद में आपसे बात करते हैं। Okay, sounds good. Thank you so much, everyone. Thank you. You will be fine, ma'am, and very, very fine. हमेशा के लिए. Don't worry. Take care. Thank you. Bye-bye. थैंक यू। Thank you. हाँ, अभी आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए, क्या देना चाहिए। मैंने ग्रुप में इनका बेटे का इन्होंने जो चीज भेजा है वो सब मैंने भेज दिया है। कंचन मैम आप बताइए क्या दे सकती है ट्रीटमेंट। अनुरिता मैम आप बताइए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर ये एकदम क्लियर केस है, और ये इतना सामने जो दिख रहा है, वैसे 16-17 साल के बाद में तो सिर्फ व्यक्ति है इसका, जिसे बोलते हैं कि गर्भ के इससे अगर हिस्ट्री जो भी लिया है मैंने, उस इसमें मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो शोधन बहुत अच्छे से होना चाहिए। दीपन पाचन इसका एक तो ऑलरेडी मुझे ऐसे लगता कॉन्स्टिपेशन है भी है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल आते हैं उसको। बहुत हार्ड, मतलब सर इन्होंने बेसिक इनका अपान अवरोध से अवरोधात्मक ही संप्राप्ति है, राइट फ्रॉम ही वाज अ बेबी। आफ्टर दैट जो भी उनका उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह की वजह से उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला, तो उसको जो दूध दिया गया था तब से उसकी गहनी दृष्टि है सर, एज पर माई नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकती हूँ सर। तो व्हेन ही वाज इनटू हिज इन्फेंट स्टेज, उस वक्त में इसकी ग्रहणी दृष्टि हुई है। ग्रहणी दृष्टि के बाद में जो इसके ऊपर चला, उसके बाद में पूरी तरह से जो शोषमान वन्नी है उसका द्रव जो गुण है वो पूरी तरह से त्यक्त होने की वजह से अग्नि हमेशा रुक्ष रहा है इसका। तो इसका खान में कई जगह पे क्या होता है कि भूख भी अच्छी लगती है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में जो त्यक्त द्रवोत्तम पाकादि के बाद में फिर से द्रव लेके जो ऊष्मा रहनी चाहिए पित्त के इसे अनुबंध से, वो वैसे नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे करके उसका अपान वायु, और इस पे भी उन्होंने कई सारे ट्रायल्स किए। तो इसका मेन शोधन जो भी है अपान पे काम होना चाहिए, पाचक पित्त पे काम होना चाहिए। दूसरा चीज इन्होंने जो सुवर्ण कल्प और इसका जो बताया सर, शायद उस वक्त में इसकी धातु क्षीण अवस्थाएं भी होंगी। इतना डिटेल में मैं उनको नहीं और कुछ डिटेल पहुंच पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मी घृत दीपन पाचन के लिए एक अच्छा कुछ योग अगर सारस्वतारिष्ट देते हैं, दाड़ीमाष्टक घृत देते हैं, तो उनका थोड़ा ब्लड पैरामीटर्स करा के। दूसरा क्या है, उनके साथ में उन्होंने बहुत, शी इज अ वेरी साइंटिफिक लेडी, उनके पास में सारा हिस्ट्री ऑन रिपोर्ट, क्योंकि यूएस में एवरीथिंग इज बीन डन। तो जो भी ट्रीटमेंट इनको करानी चाहिए उस वक्त में सी दैट कि यूज वेरी स्टैंडर्ड मेडिसिन, क्योंकि वो हर चीज का चिट्ठा फाड़ के अपने पास में आयुर्वेद को ब्लेम करे नहीं। तो इसकी वजह से ब्राह्मी घृत है, नस्य है। मैं सबसे पहले बोलूंगी कि इनको मतलब दीपन पाचन देने के बाद में बस्ती ही देनी चाहिए। अगर बस्ती वहां अवेलेबल नहीं है तो विरेचन पे आइए, लेकिन अगर बस्ती देंगे ना सर, तो अपान से लेके प्राण तक, क्योंकि इनकी दृष्टि से अपान की नहीं है, प्राण वायु की भी है, उसके बाद में समान वायु की भी है, पाचक पित्त की भी है। तो पित्त का भी अनुबंध है और वात का भी अवरोध है, और जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो भी हमारा बुद्धि धी ध्रुति ये सारे काम जो भी है वो अच्छी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे काम करेंगे, और प्लस उसको काउंसलिंग बहुत बढ़िया चाहिए, बिकॉज उसका अगर हिटिंग वगैरह जो भी आ रहा है, तो सिंपल ऐसे समझिए कि रजगुण बहुत जल्दी उसका ये हो जाता है। तो ही कैन बी इनटू, मतलब मनोज जो चिकित्सा है उसके ऊपर भी हमने काम करना चाहिए। उसका मैंने सिर्फ स्लीपिंग हैबिट नहीं पूछा है ठीक से, और ही इज इनटू यंगस्टर एज। लेट सोता है और सुबह लेट उठता है। हाँ, तो सर और बाकी का भी हिस्ट्री पूछिए कि वेदर ही हैज सम हैबिट, बिकॉज उन्होंने भेजा है, केस शीट भेजा है, आप हाँ देखिए केस शीट भेजा है ना, पक्का सर। लेकिन सर ये बहुत अच्छे से आयुर्वेद से ही रिजॉल्व होगी, बिलीव कीजिए बहुत अच्छे से, और आप तो एकदम बेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है। अभी शशि रेखा मैम आपकी सिस्टर कैसी हैं? शशि रेखा मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर। आपकी सिस्टर अभी कैसी हैं? उनका माइंड अभी ठीक है, स्टेबल है? सर उन सिस्टर का ऐसा चल रहा है, लाइक अल्टरनेट, एक दिन थोड़ा बहुत काम कर लेती है रूटीन का, पर एक दिन ऐसा चलता है कि सुबह से बिल्कुल उठती ही नहीं है बिस्तर से, मतलब पूरा शरीर में एनर्जी नहीं है, बहुत सुस्त रहती है, कुछ खाती भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करती है, ऐसे लेटी रहती है सुबह तो और आज शाम, खाना रात खाई को भी। क्या? सुबह से खाना खाई? आज कॉल किया था सुबह सर अराउंड 9:30, तब भी वो बिस्तर भी थी। आज भी कल ऐसा ही गया उसका पूरा दिन और रात। आज सुबह भी जब कॉल किया था तो तभी सेम बोल रही थी कि कुछ सुस्ती सा है बहुत, मतलब ब्रेन में कुछ तकलीफ सी होती है, वो सहन नहीं होता। वो उसका ये है कि मुझे वो एनर्जी फील होना चाहिए, ताकत जो हाथ और पैरों में, सो दैट वो रूटीन का काम कर सके। तो आप अभी क्या करिए, दीपन पाचन करके 2-2 गोली स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये शुरू कर हाँ दीजिए। सर, मैंने उसको वो आम पाचक वटी जो 5 ले रही थी, उसे आप जैसे आपने कहा वो 20 लेने के लिए कहा है, मैंने कल रात से ले रही है।
पर आज सुबह भी उसने कुछ ऐसे भूख लगा ऐसे कुछ कहा नहीं। मैंने वो मूंग का यूज जैसे आपने कहा था वही लेने के लिए कहा है जब तक उसे भूख ना लगे। हाँ ठीक है, आप वैसे ही रखिए अभी उनको। अग्नि प्रदीप तो, और पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है? ऐसे 5-6 पहले दिन? से जैसे ही अभी ट्रीटमेंट शुरू होके 8 दिन हुए हैं, पर चौथे दिन ही उसने खुद ही मुझसे कहा था कि जो छोटी छोटी बातों पे वो पैनिक रिएक्ट करती थी, जैसे घर में दूध खत्म हो गया तो बहुत पैनिक वे में रिएक्ट करना, वो टेंशन की जो रिएक्ट करती थी वो कंट्रोल में आ चुके हैं। और वो बहुत रेस्टलेस रहती थी, जब भी सोती थी करवटें बार बार बदलना वो भी कम हो गया ऐसे कहा था उसने। पर उसका ये कांस्टेंट कंप्लेंट है कि हाथ पैरों में एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है ठीक है, अभी जिसके आम का चलते। पचन होने दीजिए, अग्नि को बढ़ने दीजिए, तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। और नस से ले रही है क्या? आज भी नस हाँ से सर, लिया? हाँ सर ले रही है। हाँ तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इतना क्रॉनिक है ना, तो टाइम हाँ लगा। सर। 8 दिन में इतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ कि थोड़ा हाँ थॉट्स पे कंट्रोल आया उनका। हाँ सर, थॉट में भी कंट्रोल है, वो टेंशन का भी कहा उसने। ओनली थिंग इज ये जो सुस्ती का फील करती है ना, बिकॉज ऑफ दिस उसे अल्टरनेट डे एक दिन अच्छा से काम कर पाते हैं, एक दिन पूरा बिस्तर पे ही लेटी रहते, ऐसे चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। और गुस्सा आ रहा है क्या अभी उनको? एग्रेशन, एंगर अभी है? जब बच्चे आके कुछ जिद करते हैं ना तब करती है। लेकिन पहले से कंट्रोल हो गया ना? वो मैंने पूछा नहीं सर एग्जैक्टली मतलब। ठीक है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएंगी। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आरती शर्मा मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। मैम ने बहुत अच्छा हिस्ट्री लिया, जी तो मैंने बस्ती का ही मैम से पूछना था कि इसमें हम मैम बताइए। कंटिन्यू अनुरिता कौन मैम। सी बस्ती दे सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत टिपिकल ओसीडी का केस है, आपने भी जो ग्रुप में सर डाला। मेरे पास में 5 ही मिनट है ये बेटे ग्रुप का में एग्जाम। यही है, ग्रुप में यही पेशेंट का मैंने ग्रुप में डाला है, यही जी पेशेंट। सर, सर मैंने इनको देखा। हाँ भला तेल भी अच्छा काम करेगा सर शुरुआत में, और अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो क्षीर भला भला के साथ में थोड़ा सा एरेंट भी मिक्स करना चाहिए। पहले उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना चाहिए बिना त्रिफला के, क्योंकि त्रिफला का कषाय रस भी काफी बार सर ये करता है, कॉन्स्टिपेशन रेस हाँ करता है। तो मुझे ऐसे लगता है त्रिफला बंद करके इनको बस्ती दे देनी चाहिए, तो बात भी काम करेंगी वो। और फिर उसके बाद में जैसे वो ये हो जाती है अच्छी तरीके से, फिर भी अपने साथ हम उनको अच्छी तरह से बस्ती दे सकते हैं बाकी के। लेकिन पहले तो मुझे क्षीर बला और बला ही अच्छी लग रही। जी। उसके साथ में गृहिणी पे काम करने वाला पंचामृत प्रवाल परपटी भी अच्छा काम करेगा। दूसरा मुझे बृहत्वाच चिंतामणि थोड़ी देर के बाद में शुरू करने की जरूरत है, लेकिन पहले अग्नि और अपान और अग्नि मानदेय दूर अच्छी तरह से हो जाता है, तो थोड़ा मनों पे काम। जी म्यूट हो गया आपका। अनुरिता मैम म्यूट कर दिया आपने खुद ही। अनुरिता मैम म्यूट कर दी, खुद ही म्यूट कर दी। डॉक्टर त्रिवेदी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ बड़ा सर। सही अभी अनुरिता मैम ने बड़ा सही कहा था। जी ये हम मात्रा बस्ती से शुरुआत कर सकते हैं दीपन पाचन के बाद नहीं, सब लेकिन कुछ। वो बस्ती नहीं लेगा, उन्होंने ये भी बात कहा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी मैम बता रही थी ब्राह्मी घृत के लिए, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि ये केस क्लियर कट पंचगव्य घृत के लिए ठीक है? हाँ बराबर। ये मेरा अपना डिस्कशन है आपसे, अपनी हाँ नॉलेज के लिए, हाँ कि ब्राह्मी घृत की जगह क्या ये जो आप बताते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसा जो दिखता है, हाँ इसके लिए हमें पंचगव्य सोचना चाहिए, वो ब्राह्मी से शायद बेहतर काम कर सके। हाँ बराबर है। अच्छा, दूसरा एक और चीज सर, जो मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस में किया है, मैं 5th जनरेशन में हूँ आयुर्वेद में, जी तो मैंने अपनी जो व्यक्तिगत प्रैक्टिस में किया वो चंद्रावली आता है इस टाइप के बच्चों के लिए, जी जो अपनी बिल्कुल, जहाँ टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिजोल बड़े ऊपर है आजकल उनके खान पान, और उनके जब निदान देखेंगे तब। और उसके लिए ना एक चंद्रावले आता है, अवले यादव जी तर्कम जी का है, श्रद्धेय यादव जी तर्कम जी का है। जी उसके उसके रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं सब इसमें, बड़ी माइल्ड टोन पे है, विदारी कंद और पेठा और शतावर पे बनाया जाता है, सर्पगंधा और उसमें हेलो, वच भी है। तो क्या हम उस तरीके से भी कुछ ऐड कर 10 सकते मिनट है और हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी, ओके ओके। हाँ अनुरिता बृहत्वाच मैम कुछ चिंतामणि। बोलना चाहती हैं? अनुरिता मैम
सर इसमें मतलब सर मैं अगर वो जस्ट मुझे पेशेंट 15 मिनट दे दीजिए, बेटे का एग्जाम छूट रहा है तो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा सर ठीक है। हाँ, अगर जैसे इस पेशेंट में बस्ती नहीं करा सकते तो हम क्या विरेचन भी दे सकते हैं ना उनको, डायरेक्शन में जैसे वो घृत से सॉफ्ट हो जाएगा ना, पेट साफ होने लगेगा। हाँ जैसे ब्राह्मी घृत या पंचगव्य घृत भी इसमें अच्छा काम करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो पंचगव्य घृत के क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट देखे मैंने, मतलब ऐसे बच्चों में स्पेशली जिनको ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको मतलब हम मैक्सिमम कितनी मात्रा में दें, अगर सिंगल उससे भी अग्नि के लिए विरेचन तो करा अभी सकते हैं। तो उसका अग्निमंद है बहुत ज्यादा, तो अभी एक एक चम्मच से शुरू करें, पहले दीपन पाचन करके फिर शुरू करना पड़ेगा। अभी वो घी भी नहीं पचा पाएगा ना, अग्निमंद है उसका। जी सर, अभी और के लिए करेंगे। उसी से हम नस से भी ऐसे किसी से कर हाँ सकते हैं, ब्राह्मी घृत या पंचगव्य से, हाँ, बराबर। या किसी तीक्ष्ण नस्य से करना पड़ेगा इस केस में। तीक्ष्ण वो लेगा नहीं, गुस्से वाला बच्चा है वो। अच्छा, तो वो इसमें हमें कोई फेंकेगा और बृंघन। माँ को बाइट करता है, वो बहुत ज्यादा इंजुरी करता है माँ को। अच्छा, एक आपने ब्लड का भी फोटो शेयर किया, तो वो मदर को जैसे उसने बाइट हाँ किया हुआ है। हाँ, उसको गुस्सा आता है तो मदर पे ही सब निकाल देता है। ट्वेंटी जी वन सर। ईयर्स का है, बहुत ताकतवर है वो, बहुत ज्यादा। तो हमें उसको प्यार से सब करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है। और डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपने भी कुछ लिखा है, आप क्या बोलना चाहती हैं? डॉक्टर मुनीश मैम, शर्मा मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे वो डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने इंटेस्टाइन से या गट से कुछ लिया था और उसके बाद दे चेक्ड इट एंड उसका उन्होंने गट थेरेपी किया था। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि गट थेरेपी में एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था। ये मेरा क्वेश्चन था, उस टाइम मैंने थोड़े टाइम पहले पूछा था। वो अभी आएंगी और ना, 2 दिन बाद फिर से आएंगी, तो फिर से पूछेंगे उनसे। वो हाँ कुछ जी, बोल रही हाँ थी ना जी कि सर। कोई केमिकल था जिससे सेरोटोनिन डोपामाइन का सिक्रीशन नहीं होता है ब्रेन तक, ऐसे कुछ तो बता रही थी वो। हाँ जी, हाँ जी, तो सर वो फोलिएट। मुझे समझना था कि एग्जैक्टली जो है, क्योंकि बच्चा है तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, तो मैं समझना चाह रही थी, इसलिए मैंने लिखा था अभी सर। वो आएंगी 2 दिन बाद, फिर से आ जाएंगी इधर फिर। जी सर, थैंक यू सर। अभी वहां क्योंकि रात हो गई ना, 3 बज रहे, तो उनको नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। जी सर, जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। हाँ, कंचन मैम, आप क्या देंगी ऐसे केस में? कंचन मैम खाना खा रही हैं तो कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं बात नहीं कर पाई अभी, पहले थोड़ी देर पहले। सॉरी सर। प्रणाम सर। ये केस में काफी अच्छा टिपिकल केस है सर, और मैम ने हिस्ट्री भी काफी अच्छे से ली है उसकी। और ये मतलब मैंने भी एक केस ऐसे ही देखा था। वो मेरे पास जब मिलने आता था ना, तो 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ता था और 10 बार सीढ़ियाँ उतरता था, फिर बताता था। हर बार एक चीज ऐसे ही रिपीट करता था तो बात करते समय भी। तो सर उसको मैंने 1 महीना मेडिसिन दी थी, पर उसने वो ठीक से खाई भी नहीं और उसके सब कोई आता भी नहीं था। तो मैंने एक ही केस देखी हुई है। पर सर ऐसे रहते हैं पेशेंट बहुत सारे। इसमें जैसे कि मेध्य दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है। हम यहाँ पे काढ़ा फॉर्म, पेशेंट ऐसा अभी ये बच्चे के हिसाब से बोलती हूँ स्पेशली, क्योंकि ये बच्चा मतलब कि जैसे टैबलेट फॉर्म में मोस्टली दे सकते हैं, तो उसको खिलाना ही नहीं तो कैसे है ना, ये थ्रो आउट भी कर देगा। क्योंकि उनको उतना ये नहीं रहता है कि हम मतलब गुस्से वाला बच्चा है तो उसको बहुत लाड प्यार से ही खिलाना पड़ेगा। एक तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास मेधावटी है, मेधा क्वाथ है, ये चलाती हूँ सर मैं। इसमें रजत भस्म, मोती पिष्टी काम करेगा। यहाँ पे कुमार कल्याण रस का भी बहुत अच्छा फायदा रहेगा। प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्म बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ा सा सर शतावरी ऐड करके उसको देना चाहिए, थोड़ा पित्त शमन भी हो जाएगा इनके साथ अगर ये ऐड करके देते हैं तो। और मुझे लगता है कि अगर वो उसको शीरोबस्ती अगर होता है, क्योंकि कैसे होता है ना कि वो नसर नहीं डालने देगा, पर एटलीस्ट वो उनकी मम्मी ने जैसे कि हम जो भी घृत मेडिकेटेड ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य है या महाकल्याणक है, तो उसको बस वहाँ हाथ पे लेके उसके सिर पे वहां पे जो हमारा अधिपति मर्म होता है वहां पे हल्के से मसाज करे, तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कामदूधा का भी रोल अच्छा रह सकता है, प्रवाल पंचामृत भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये बस्ती नहीं ले पाएगा तो हम यहाँ पे
हरीद की चूर्ण वगैरह भी ऐड कर सकते हैं सर, घी के साथ दे सकते हैं उसको। तो थोड़ा सा मतलब लुब्रिकेशन अगर होता है तो चूर्ण बहुत बार ड्राइनेस नहीं पैदा करते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत बार हरीद को अलग अलग वे से, जैसे ऋतु हरीद होता है ना उस टाइप से चलाती हूँ, तो मुझे कोई उसके साइड इफेक्ट दिखते नहीं है कभी हरीद के। तो मुझे लगता है यहाँ पे हरीद की ऐड करूंगी मैं। और बाकी तो उसको प्राणायाम वगैरह तो नहीं समझेगा अभी फिलहाल, पर जैसे उसके आजू बाजू में कोई सराउंडिंग में मैं कुछ मंत्र जाप चालू रखूंगी। अगर उस महामृत्युंजय मंत्र है या गायत्री मंत्र है या ओम का जाप है, जो भी उनको पसंद आए। शायद पसंद भी नहीं आएगा उनको उसको सुनना, पर फिर भी मैं मुझे उनकी मम्मी को बोलूंगी कि एटलीस्ट एक कोने में कुछ ना कुछ हल्का एकदम एकदम स्मूथ साउंड में उसको चालू रखिए। बाकी सर थोड़ा सा हम यहाँ पे मतलब दीपन, पाचन और अनुलोमन, ये तो ट्रीटमेंट हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा ही इसमें। बाकी ये जो मेडिसिन मैंने बताई है वो ऐड करेंगे, जिसे धीरे धीरे जैसे उसका रिजल्ट कैसे आता है वो देखेंगे। पर 100% सर ये ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, और वो भी खाली आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है सर। जी सर। इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा उसका एक स्टोरी है। इनको एलोपैथी के जो यूएसए के डॉक्टर्स हैं उन्होंने नेट पे सर्च किया, मेरा कोई आर्टिकल है पीएचडी का, जीवनीय घृत का एफिकेसी का क्लिनिकल ट्रायल मैंने किया है एंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, कल किया रात को, कि मेरे बेटे को बहुत एंगर होता है, ओसीडी है, तो आप कर सकते हैं। हमने आपका आर्टिकल यूएसए के कोई डॉक्टर ने देखा, मैंने पब्लिश कराया था 2 साल पहले, तो उन्होंने वैसे ढूंढ ढूंढ के फिर मेरा नंबर देखा, फिर कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आए ऐसे। तो वो मैंने जो रिसर्च किया है ना क्लिनिकल ट्रायल, 5000 पेशेंट में मैंने जीवनीय घृत दिया था, और मैंने जीवनीय गण मंगाया था वहां हरिद्वार से जाके, कोटद्वार करके जगह है उत्तरांचल में, तो वहां से जाके मैंने कलेक्ट किया था जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिरकाकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, और उसका घृत सिद्ध करके और फिर मैंने क्लिनिकल ट्रायल किया था पीएचडी में। तो बहुत सारे जो जिनको गुस्सा आता है, वायलेंट बिहेवियर, ऐसे जो पागल लोग हैं, उनको मैंने दिया तो गुस्सा शांत हो जाता है, और वो मैंने पेपर पब्लिश किया, इसलिए वो ऐसे ढूंढ ढूंढ के है मेरे पास। सर वो पेपर क्या आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, हम भी हाँ उसको देखना हाँ चाहेंगे। जी हाँ। सर, थैंक यू और सो वो मच। आप लोग को किसी को गुस्सा आता है तो आप लोग यूज करके देखिए, एकदम गुस्सा शांत हो जाता है उससे, बहुत ज्यादा एकदम दिमाग शांत हो जाता है। और उसके लिए मुझे बहुत वो मेहनत करनी पड़ी थी वहाँ दिल्ली में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, वो हमें अप्रूवल देता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ऐसे ही नहीं देते। उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क किया था मैंने। उन्होंने कोविड के टाइम पे कैसे आयुर्वेद पे बैन कर दिया था कि कोविड पे कोई ट्रायल नहीं करना है, तो लेकिन मेरा तो पहले का रिसर्च है, तो मैंने एंगर रिलेटेड जीवनीय घृत पे किया, तो वहां जाके मैंने बहुत सारे अप्रूवल लाया, तब मुझे करने का वो मिला क्लिनिकल ट्रायल। तो वो मेरा पेपर है, मैं आप लोगों को दूंगा, आप पढ़िएगा। सर हाँ सर। ऐसी एक स्ट्रेस और डिप्रेशन पे ना मैंने मतलब तकरीबन 50-60 पेशेंट्स पर काम किया था। उसमें मैंने शवासन मतलब उनको कराया था, शवासन और ओम का जाप जैसे। तो उससे मैंने मतलब उससे यही मतलब मेरा कंक्लूजन निकला था उसका भी स्टडी का, कि उससे शवासन करने से, और उसमें ब्राह्मी घृत और शवासन ऐसे 2-3 चीजें थी मतलब टिपिकल उसी में यूज की गई थी। मेन शवासन पे था मेरा कि योगा से कैसे उससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो शवासन में मतलब मैं पेशेंट को ऐसे बोलती थी कि आपने मतलब सीधा लेटना है जैसे हम शवासन की स्टेट में, और जो भी विचार आपके मन में आता है उसको आने दीजिए और फिर उसको जाने भी दीजिए। विचारों को पकड़ना नहीं है हमने, विचारों को आना है और जाना है। ऐसे कॉन्स्टेंटली करते करते, जैसे वो मेरी क्लिनिक पे करते थे, ऐसे कॉन्स्टेंटली करते करते एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जब मतलब उसका जो विचार आना और जाना दोनों मतलब सम हो जाता है, मतलब उसको ऐसा थॉटलेसनेस जैसा सिचुएशन हो जाता है, और फिर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन वाले केस में मेन क्या रहता था कि उन पेशेंट को इंसोम्निया, या रात को जैसे वो बस करवट बदलते रहते थे और सो नहीं पाते थे। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब सुनिए, रिजल्ट मिलता है आपने बहुत शवासन में। अच्छा काम किया है, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपने ये काम किया है? इसलिए वो जो मैम आती है ना, जो कौन CCRS में एक मैम है, क्या नाम है उनका, आप उनसे पूछ के पेपर पब्लिश करिए। जब तक आप दिखाएंगी नहीं दुनिया को, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या काम किया? वो मैडम को बुलाइए ना सर, मैं उनको पर्सनली भी रिक्वेस्ट की थी वो अभी कोई सर, अगर वो शादी में है अभी वो। हाँ हाँ, क्योंकि कैसे है ना सर,
विश्वास कीजिए मैं अभी गई थी ना, तो काफी बनारस वगैरह के भी डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर पांडे, और इनसे बात हुई, उनका वही कहना है कि अभी पर्सनलाइज आप केस प्रेजेंट कर सकते हो, आप पेपर प्रेजेंट करिए। हाँ, वो तो उससे डॉक्टर क्या है कविता ना, मैम जो है ना, कविता मैम हाँ हाँ, डॉक्टर कविता मैम। इंटेलिजेंट है, और वो आपको बताए, मैं भी बता सकता हूँ लेकिन वो मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आरती मैम, आप जो बता रहे हैं ना, दैट इज पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। जो भी आप जी मैम, बता रहे हैं ना, मैंने चिकित्सा मैम शवासन से लेके ओंकार तक। इसका प्रेजेंटेशन मैंने किया था, मतलब क्योंकि मैंने मतलब आपने अपने बेसिक से प्रेजेंटेशन ही किया, पब्लिश छोटा करिए सा उसको। मतलब जगह पे मेरा छोटे से मतलब इतने सेटअप में ही मैंने उसको किया, और बहुत सारे पेशेंट्स में किया। और फिर मेरे को मतलब ये समझ में खुद में भी समझ आया कि अकेला हमारा शवासन इतना स्ट्रांग है कि उसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ लेटना है, और केवल लेटने मात्र से, अपने थॉट्स कंट्रोल करने मात्र से मतलब हम इतना कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं पेशेंट को बोलती थी कि आप जैसे भी मतलब यहाँ पर पंजाब में सिख पॉपुलेशन के भी लोग मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, तो उनको मैं ये बोलती थी कि आपने ओम मतलब बोलना है, और ओम पर थोड़ा सा उनको ये स्पेसिफाई किया जाता था कि ये ओम मतलब सनातन धर्म से आपने समझना है, और उसको ओम को आपने जाप करना है। इसको जितना आप डीप चैंटिंग करोगे उससे आपको आराम मिलेगा। तो जैसे वो दिन में उसको ऐसे प्रैक्टिस करने को बोलती थी कि जब भी आपको नेगेटिव इवन सुसाइडल थॉट्स भी आए, तो आपने दिन में 3-4 बार इसको करना है। तो बाद में मेडिसिन तो चलती थी उनकी, बट उनको जैसे ओम जाप से और शवासन दिन में 3 या 4 बार वो करते थे, उससे उनका माइंड इतना रिलैक्स होने लगा। तो मतलब इट वाज वेरी मिरेकुलस फॉर मी आल्सो, मेरे को भी खुद ऐसे लगने लगा कि इतना मतलब कमाल की चीज है तो ये आप चीज। पेपर पब्लिश करिए मैम। आरती मैम, आपका जो भी स्टडी है ना, दुनिया को अभी इन्होंने देखिए, यूएसए के डॉक्टर्स ने मुझे ढूंढ के, और कहाँ कहाँ से मेरे को ढूंढ के लाई ये। तो जी आप जी जब तक दिखाएंगे नहीं, लोग कैसे आपको जानेंगे कि आरती मैम कहाँ है, दिल्ली में है कि कहाँ पर है। इसीलिए जी। आप दिखाइए, पब्लिश करिए पेपर को। ठीक है सर, इसको भी बच्चे को भी इस चीज का ये मतलब बहुत सिंपल है प्रैक्टिस करने में, नॉर्मल जैसे शवासन करते हैं, बस हाँ, आंखें बंद करनी है। क्योंकि जब मैं क्लिनिक पे भी कराती थी, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए कराती थी, और मैं देखती थी कि लोग, हम जब हम आंखें बंद करते हैं ना, 10 मिनट के लिए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते और मुंह बंद नहीं रख सकते। मतलब लोग कंटिन्यूस बीच बीच में अब बोलते थे आंखें खोल लूं, अब आंखें खोल लूं, मतलब कोई ना कोई ऐसे बात करने लगते। तो उनको मैं ये बोलती थी कि हमने 10 मिनट जाग रहे हैं हम, पर 10 मिनट चुप बैठना है, बिल्कुल शांत, और कुछ जो आता है मन में आने दो, जो जाता है जाने दो उसको। तो ऐसा मतलब और अच्छा था आपको रूटीन। आरती मैम कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप बीएमएस हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा किसी ने यहाँ डिमोरलाइज किया आपको? हम उल्टा आपको बढ़ा रहे हैं कि आप करिए करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, पब्लिश करिए पेपर। यही आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं कि कौन कैसे है, हम ये देखते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम सपोर्ट करते हैं ठीक है, आपको। थैंक यू सो मच। हाँ। ये डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, त्रिवेदी सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? मुनीश जी शर्मा सर, मैम। प्रणाम हाँ, सर। हाँ बोलिए। सर जो ये मेडिटेशन वाला है ना सर, मैंने भी एक पेशेंट ना थ्रू मेडिटेशन एंड हाँ, वेरी सिंपल मेडिसिन से ट्रीट किया था। पेशेंट का जो डायग्नोसिस था वो था नेक्रोसिस गैंग्रीनोसस, और पेशेंट वाज टेकिंग स्टेरॉइड फॉर द लास्ट 12 इयर्स, एंड स्टेरॉइड लेने के बाद भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं था। हमने क्या किया, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था फॉर 8 मंथ्स। उसमें हमने उसको ग्रेजुअली जो है वो उसका स्टेरॉइड स्टॉप कराया, अपनी मेडिसिन स्टार्ट की, और उसकी जो स्किन की कंडीशन है सर, आज आप देखेंगे उसको तो शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और पहले उसकी ये हालत थी कि जनरली लड़कियों के पर्स में जो है ना बहुत सारे कॉस्मेटिक और ये सब मिलेगा, बट वो जो है इतना बड़ा बैग कैरी करती थी और उसमें सिर्फ कॉटन का रोल होता था और कुछ भी नहीं होता था। एंड द फर्स्ट डे व्हेन शी केम टू मी, it was very difficult for me to convince her कि it is possible with Ayurveda only. So initial my 2 consultation was just to convince her that it is possible. And 2 consultation के बाद जब हमने उसको मेडिटेशन जो है स्टार्ट कराई और साथ में मेडिसिन उसको दी, तो उसके बाद इतने वंडरफुल रिजल्ट थे। और उसके बाद इवन जो, क्योंकि एमएनसी में थी और उसके बॉस, उसका ऑफिस, सब ये लोग सरप्राइज थे कि आयुर्वेद से ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट भी आते हैं। तो सर अगर आप गाइड करेंगे तो एक पेपर मैं भी पब्लिश कर सकती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप टू सब लोग एवरीवन। पेपर पब्लिश करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे पेपर पब्लिश करना है। और ऐसे हाँ तो जर्नल में सर, करिए जो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल है, ऐसे आलतू फालतू में मत करिए, स्टैंडर्ड कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा एक बार। हाँ क्योंकि सर वो मुझे तरीका नहीं और आता, उसमें आप जो ये जो नहीं है कि बोलेंगे। आपका पीएचडी है, एमडी है, आप डॉक्टर हैं, और उसका कैसे हम्म। करना है मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। जी सर।
हाँ, जी पेपर सर, थैंक पब्लिश यू सर। करिए सब लोग। अनुरिता मैम आप भी पेपर पब्लिश करिए, जो भी कर रही हैं, मैं बताऊंगा सबको। हाँ त्रिवेदी जी सर। सर। सर एक सॉरी, मुझे एक तो ये पूछना था कि ये जीवक और ऋषभक आपके हाँ माध्यम से अवेलेबल हो सकते हैं कि हम क्या मैं इनके तो प्रतिनिधि वहां के पे रूप में लेते हैं? कोटद्वार में गया था, मैंने जी खुद कलेक्ट किया, मैं उसका फोटो भेज दूंगा आपको कि वो ओके, जीवक नहीं और ईश्वर अभी को ये मिल आइडेंटिफाई सकता है कैसे क्या? करना है। अच्छा, हम इनके प्रतिनिधि द्रव्य लेते हैं, अभी ये मिलते नहीं हमें आसानी से। मिलते हैं ओके कोटद्वार में मिलते हैं। और अच्छा, दूसरा मुझे वहां के एक वैद्य ने हेल्प किया था, ओके सब मिल ओके, जाता है। दूसरा सर मैं सर ये कह रहा था ये कि जो इस चंद्रवले आपने बताया ये कौन सी कंपनी का मिलता है? नहीं, कंपनी का तो मैं नहीं कह सकता, असल में हम ज्यादातर मेडिसिन खुद बनाते हैं। अभी चंद्रावली नहीं है हमारे पास, लेकिन ये यादव जी त्रिकम जी, श्रद्धेय यादव जी त्रिकम जी की प्रिपरेशन है। आप अगर चाहें तो घर पे बना सकती हैं, और उनका जो सिद्धियोग प्रयोग संग्रह नाम का ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन है, और उसमें ना हो तो आपके पास रसंसार तो होगा कालेड़ा वालों का। जी सर, जी है सर, सारे पार्ट्स हैं उसमें। इसमें भी इसका वर्णन है, और उस बच्चे के लिए बड़ा राइट हिट होगा एलोंग विद लक्ष्मी विलास रस वातव व्याधि, जैसा ये हेमगर पोटली कह रहे थे। अगर मुझे चिकित्सा करनी होती तो मैं इसमें लक्ष्मी विलास रस देता वातव व्याधि वाला, और वो भी मास्यादि क्वाथ के साथ। एक हम ऑयल बनाते हैं सर जिसका नाम है जिनका आप सरिवल। नाम ले रहे हैं जो वैजी का, उनकी कोई बुक है आपके पास? क्योंकि मेरे पास उनकी बुक थी बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इनके बहुत मैं अच्छे योग हैं, मैंने 2-3 योग इनके बनाए हैं हार्ट पेशेंट के लिए कटुतुम्बी के साथ। तो बहुत मतलब ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट अच्छा, की नहीं, वो 90% उन ब्लॉकेज भी खोलता है। कफज हृदय रोगों में, कटुतुम्बी कफज हृदय रोगों में। जी जी सर, उसमें अदरवाइज मतलब हाँ अदरवाइज वो मैंने, और बढ़ सकता है। जी हाँ जी हाँ, जी। तो हाँ हाँ आपके बिल्कुल। पास क्या है इसका कोई बुक या कुछ अवेलेबल है? अगर आप शेयर करें काइंडली। किसका किसका यादव जी त्रिकम जी आचार्य? जी 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 सर, इनका मेरे पास ऑलरेडी उनका एक बुक था उनका बट अभी उनका मेरे पास नहीं है। चौखमवा विश्व भारती पे उनकी सिद्ध योग प्रयोग संग्रह नाम से एक किताब है, जो वैद्यनाथ वालों ने इनिशियली पब्लिश की थी। आप वैद्यनाथ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उसे इजीली मिल जाएगी। अगर ना मिले तो हम फिर कल इस पे बात कर लेंगे। जो मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहता था वो जी इस जी बच्चे के लिए शिरोपिचू, हम एक शिरोबल्लम नाम से तेल बनाते हैं, जो मेरे ग्रैंडफादर ने 1912 से शुरू किया था, एंड स्टिल वी ऑल हैव बीन यूजिंग इट। उसका शिरोपिचू इस तरीके के रोगों में बड़ा डिसेंट काम करता है, और हमने उसके विकल्प में नारायण तेल का भी शिरोपिचू देखा लोगों को, इन बच्चों को, ऐसों को, बच्चों को थोड़े से मिडिल एज जो है 45 तक, आप नारायण तेल का शिरोपिचू देखेंगे, जो कि आप उन उन लोगों के साथ देखकर और उनके थोड़े से गुण और अवगुण मिलाकर अगर हम उन्हें उसका शिरोपिचू देंगे नारायण तेल का, उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। लेकिन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लक्ष्मी विलास रस वातव्याधि विद मास्यादि क्वाथ, चंद्रावले या पंचगव्य घृत। जैसा अभी मैम बता रही थी कि हम त्रिफला को घृत के साथ दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है विरेचन कराने के लिए। किसी भी घृत के साथ वो दे सकते हैं और शिरोपची दे सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा था सर, आप शायद कल बताने वाले हैं कि अगर हमें इस तरीके के पेशेंट की चिकित्सा के अनुभव का कोई पेपर पब्लिश करना अभी हो तो देखिए मेरा पेपर पब्लिश हुआ था ना, वो स्वप्निल जी ने कहाँ से डाउनलोड करके डाल दिया ग्रुप में। जी जी जी। और पेपर ऐसे ही जल्दी पब्लिश नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, 1 साल लग जाता है कभी कभी। वो क्योंकि ओके वो जो रिव्यू करने वाले लोग जो रहते हैं ना, पूरा एक्सपर्ट्स, वो ऐसे यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में तो बहुत मुश्किल से पब्लिश होता है। मैं ओके बताऊंगा सब। मेरा पेपर देखिए मैंने कैसे दिया है, क्लिनिकल ट्रायल कैसे किया है, क्या क्या तो किया वो है। इसी साइट पे देखा जा सकता है? साइट पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में ओके, आप है ना अभी, हाँ है ना। ग्रुप में वो मेरा आर्टिकल डाल दिया है ओके स्वप्निल जी ने। ओके 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 ओके, वो आप देखिए गुड मैंने सर, गुड। कैसे किया था। मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल, सिखाऊंगा कैसे पेपर पब्लिश करना है। ये बड़ा वो लोग, आवश्यक है सर। आयुर्वेद इसी में लैग कर रहा है। हम जो ट्रेडिशनली आयुर्वेद के लोग हैं उन हाँ सबको ये सारे रास्ते नहीं पता, तो आयुर्वेद की जो कोर स्ट्रेंथ है ना, वो बड़ी छुपी पड़ी है सर। कोई बात नहीं सर, हम पहले तो अभी सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। सर आप पेड ये क्लासेस बहुत लीजिए, अच्छा कर मैं रहे हैं, स्टूडेंट्स को लाती बहुत हूँ अच्छा कर रहे हैं पेपर सर। प्रेजेंटेशन की। हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन की जरूर रखें सर। पक्का हाँ रखिए सर। यस। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। और जी आज सर, शाम को कोई सेशन नहीं होगा, आज छुट्टी है सभी लोगों का। कल सुबह ठीक, माधव निदान की क्लास होगी। थैंक यू सभी ओके, लोगों का, थैंक यू, जी सर, प्रणाम थैंक सभी यू। लोगों को। प्रणाम सर। आज संडे प्रणाम एंजॉय सर। करिए, शाम को कोई सेशन नहीं होगा। तो माधव निदान का कोई स्पेशल सुबह टॉपिक सर?
सुबह Thank you सुबह so होगा, much, sir. Thank you for हाँ? giving me 6 off बजे on सुबह Sunday. होता है, 6 बजे लिंक दे दिया जाएगा, सुबह 6 ओके, बजे। ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। नमस्कार।